हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आगे होम सो एवर एंड वॉट सो एवर टॉपिक अवेलेबल रहेगा मेरे पास। सो ऑल द कंटेंट प्रोवाइडेड होगा हमारे इस चैनल पे, दैट इज सारांश टेक्नो। सो यू नीड टू बी अपडेटेड विद दिस चैनल। इन टुडेज वीडियो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ न्यू टॉपिक दैट इज HTML कैनवास। कैनवास हम कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। हियर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कैनवास एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं एक पर्टिकुलर कैनवास की बात करूँ, एक कैनवास को अगर आप समझते हैं तो कैसे समझते हैं। एक कैनवास होता है जिसका पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में होता है, इधर वो पोर्ट्रेट मोड में होगा। एक पर्टिकुलर फ्रेम जिसके अंदर आप मोस्टली देखते हैं हमारी ड्राइंग अवेलेबल होती है। मोस्टली हम इसमें ड्राइंग प्रोवाइड कराते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, एज अ कैनवास। दैट इज हमने कैनवास प्रोवाइड कराया है पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या पर्टिकुलर थीम के ऊपर। एंड ये जो ड्राइंग अवेलेबल होती है वो एज आ पोस्टल कलर हम प्रोवाइड कराते हैं। प्रेजेंटेड अगर मैं एक नॉर्मल ड्राइंग की बात करूँ तो पोस्टल कलर के अंदर हम इस कैनवास की ड्राइंग को प्रोवाइड कराते हैं। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा और ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा वो क्या प्रोवाइड कराता है। लाइक यहाँ पे मैंने एक पोर्ट्रेट मोड में सपोज कीजिए एक सीनरी प्रोवाइड करिए, तो ये सीनरी जो प्रोवाइड होती है ये डिफरेंट थिंग्स को इनिबिट करके हमें अपना कैनवास प्रोवाइड कराते हैं। दैट इज़ ए कैनवास जो होता है वो शो करता है मल्टीपल थिंग्स को डिस्क्राइब कराने के लिए। बट अगर हम एक HTML लैंग्वेज की बात करें, HTML के अंदर हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा कैनवास होता है, हमने सिर्फ ये बात करी थी अपनी अभी ड्राइंग जो हम पर्टिकुलर अपनी ड्राइंग में प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात कराती हूँ अगर अपने HTML के अंदर, सो HTML के अंदर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं मल्टीपल थिंग्स को। लाइक यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं ड्राइंग नॉर्मल जो हम प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपना ग्राफिक्स। एंड ये जो पर्टिकुलर ड्राइंग है ये इधर 2D हो सकती है और 3D हो सकती है, इधर 2D और 3D। एंड हेयर टू हम अपना टेक्स्ट को भी कंटेन करा सकते हैं। टेक्स्ट को कैसे कंटेन करा सकते हैं, आप जब भी वर्ड आर्ट खोलते हैं, अगर हम एग्जांपल लें वर्ड आर्ट का, वर्ड आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप देखते होंगे इसमें डिफरेंट स्टाइलिंग आती है। लाइक दिस इज ए समटाइम दिस इज ए डिफरेंट स्टाइलिंग हमें प्रोवाइड होती है हमारे वर्ड आर्ट के अंदर। तो यही स्टाइलिंग हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपने कैनवास के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात कराती हूँ अपने HTML के अंदर कैनवास का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, कैनवास को हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं। कैनवास को हम एक फ्रेम के अंदर इसीलिए प्रोवाइड कराते हैं बिकॉज समटाइम्स आप देखते होंगे आपके पास, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, या आपकी वॉल है और वॉल पे अगर आप एक फ्रेम को प्रोवाइड कराते हैं सो वो प्रोवाइड होता है एज ए डेकोरेटिव वे में। समटाइम्स हम फ्रेम प्रोवाइड कराते हैं फॉर दी मेमोरीज। सो ये बोथ द थिंग्स हमारी सिमिलरली कंटेन करती है HTML के अंदर। दैट्स व्हाई हम HTML के वेब पेज के अंदर अपना कैनवास प्रोवाइड कराते हैं जो डिस्क्राइब कराता है हमारे पर्टिकुलर वेब पेज को इन आ साइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने वेट हियर,
कि हम कैनवास में क्या क्या पर्टिकुलर स्टेप प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर स्टेप की बात करूँ कैनवास के अंदर, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम कैनवास को रिकॉग्नाइज कराएं। फर्स्ट स्टेप इस कैनवास को रिकॉग्नाइज कराएं। वो रिकॉग्नाइजेशन हमारे कैनवास को कैसे मिलेगा? रिकॉग्नाइजेशन हमारे कैनवास को मिलेगा विद द पर्टिकुलर स्टेप। एंड वो स्टेप क्या होगा, जब कभी भी हम एक पर्टिकुलर कैनवास क्रिएट करा रहे हैं सो हम उसका एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कराएंगे। एंड उस पर्टिकुलर नेम के साथ हम प्रोवाइड क्या कराएंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे उसकी पर्टिकुलर आईडी। वन मोर थिंग आई एम मेंशनिंग हियर एज ए नोट, आप इसे समझ लीजिए कि जब कभी भी हम एक कैनवास प्रोवाइड कराते हैं सो उसमें हम इम्पॉर्टेंट एक लैंग्वेज होती है जो मैं आपसे प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी हूँ विद दी स्क्रिप्ट टैग, दैट इज़ वो जावा स्क्रिप्ट हम लैंग्वेज यूज़ कराते हैं, जिसकी हेल्प से हम कैनवास के अंदर स्टोर क्या करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं अपनी जितना भी ड्राइंग है, अपना जितना भी टेक्स्ट है और अपना जितना भी ज्योमेट्रिकल थिंग्स थे जो अभी हमने अभी डिस्कस करी। सो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कैनवास के अंदर ऑलवेज यूज़ होती है जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इसकी टैग हम यूज़ कराते हैं। जावा एक वो लैंग्वेज है जो हमें एक स्क्रिप्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएगी एक लैंग्वेज। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन, दैट्स वाई जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। जब कभी भी हम जावा को HTML के अंदर यूज़ करें तो हम उसे कह रहे हैं जावा स्क्रिप्ट विद दी स्क्रिप्ट टैग। जावा को अगर हम HTML के अंदर यूज़ कराते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल प्रीवियस वीडियोस के अंदर, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करती हूँ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सेकेंड स्टेप में हम कह रहे हैं कैनवास का रिकॉग्नाइजेशन तो हो गया, अब उसमें क्या क्या ड्राइंग एलिमेंट्स हम प्रोवाइड कराएंगे उसे हमें कंटेन कराना है। नेक्स्ट इज, अब हमने अपना कैनवास का एक फ्रेम बना दिया, उसमें ड्राइंग एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करा दिए। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा कि कैनवास को वेब पेज पर कैसे प्रोवाइड करें। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैनवास का फ्रेम बनाते हैं कि हमें कितना बॉर्डर चाहिए अपने कैनवास का। देन उसमें अपने ड्राइंग एलिमेंट्स लेते हैं। उन ड्राइंग एलिमेंट्स को हम एज इन कह रहे हैं अपने पोस्टल कलर लेंगे, अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लेंगे कि कैसे हमारा कौन सा ड्राइंग हमें प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे कैनवास का वेब पेज चाहिए, दैट इज ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है किसी न किसी पे तो हम बनाएंगे, तो हम एक ड्राइंग शीट लेंगे। दैट इज जब ये हम प्रोवाइड करा देंगे अपने वॉल के ऊपर, दैट इज हमारा एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट हियर। सो दीज आर द 3 स्टेप एंड 3 स्टेप्स को हम अभी देखेंगे। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो। आगे मैं और वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें मैं डिटेल में आपको कंटेन कराऊंगी। सिंस दिस इज़ इंट्रोडक्टिव सो मैं आप सभी से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज कैनवास का डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट पर्पस के लिए जब आप एक कैनवास को प्रोवाइड कराते हैं। हेयर अगर मैं कैनवास का एग्जाम्पल आपसे कहूँ क्या है, कैनवास का एग्जाम्पल है, अगर हम कहें एक कैनवास का पर्टिकुलर साइट होता है माई कैनवा नेम से, एंड माई कैनवा में आप देखते होंगे डिफरेंट टेक्स्टिंग हमें प्रोवाइड कराता है, डिफरेंट पोस्टर्स हमें प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स कैनवास के अंदर हमारे मल्टीपल थिंग्स हम कह सकते हैं कंटेन हम करा सकते हैं। सिंस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोस्टर एंड कैनवास, कैनवास के अंदर आप टेक्स्ट एडिट करा सकते हैं, आप अपना ग्राफिक्स एडिट करा सकते हैं, वाइल इन द पोस्टर आप सिर्फ ड्राइंग एडिट करा सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोस्टर एंड कैनवास। सो हियर हैव अ लुक, मैंने यहाँ पे अपना कैनवास प्रोवाइड कराया। सबसे पहले हमने कैनवास की डिफाइन की,
मैंने कैनवास की डिफाइनिंग में नॉर्मली आईडी प्रोवाइड करी है, सिर्फ अभी मैंने आईडी प्रोवाइड करी है, मैंने विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करी। बट हियर इन अनदर लाइन अब आप देख सकते हैं मैंने कैनवास के अंदर एक कैनवास की आईडी प्रोवाइड करी है, देन हमने उसका विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करी। जब तक आप इसकी स्टाइलिंग में बॉर्डर प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जब तक कि आपको पर्टिकुलर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज कैनवास आईडी मैंने अगेन प्रोवाइड कराई। सिमिलरली सॉलिड स्टेज में मैंने अपना एक पर्टिकुलर बॉर्डर प्रोवाइड कराया है। एंड यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट के अंदर एक थिंग लिखी है, ये क्या डिस्क्राइब करा रही है। अगर मैं यहाँ पे बात कराती हूँ वेरिएबल सी की, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी माई कैनवास टू। ये एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का, जो हमें क्या शो कराता है, आपको आईडी लेनी है माई कैनवास 2 की। देन ये जो वेरिएबल सी है कंटेन क्या करेगा, हमारी माई कैनवास 2 को कंटेन करेगा। माई कैनवास 2 के अंदर हमने गेट कॉन्टेक्स्ट लिखा है 2D शेप। एंड ये जो 2D शेप है ये प्रोवाइड क्या करा रही है हमें, एंगल 0 0 देन 200 100 एंड CTR स्ट्रोक। हियर व्हाट डज दिस मीन्स, हम इसको आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ जस्ट आप इसे एक बार देखिए कि लाइन 2 का मीन्स यहाँ पे क्या है, स्ट्रोक का मीन्स यहाँ पे क्या है। लाइन 2 का मीन्स यहाँ पे ये है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स हो रही है, दिस इज फॉर 200 की अगर आप बात करें, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ। दैट इज जो लाइन हम खींचते हैं लाइक इन टर्टल हमारा जो होता है उसमें हम पर्टिकुलर मूव प्रोवाइड कराते हैं। सिमिलरली हेयर टू हम मूव टू प्रोवाइड कराएंगे 0,0। दैट इज़ पहले इनिशियली हमने इनिशियलाइज कराया है कहाँ से हमारा स्टार्ट होगा पर्टिकुलर मूव। देन हमने यहाँ प्रोवाइड कराया है लाइन 2। हेयर CTX यहाँ पे अब क्या है, ये वो वेरिएबल है जो हमारा कंटेन करा रहा है माई कैनवास 2 पे। CTX डॉट स्ट्रोक का मीन्स क्या है, स्ट्रोक अगर मैं कहूँ, स्ट्रोक का मीन्स क्या होता है। अगर हमें एग्जाम्पल है अपने गोल्फ गेम का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो स्टिक से जब हम स्ट्राइक कराते हैं, सो जब वो बॉल हमारा होल के अंदर जाता है तो दैट इज वो स्ट्रोक कर रहा है। देन सिमिलरली अगर हम मूव करा रहे हैं लाइन 2 200 एंड 100 को, दैट इज ए मूव को करेगा 0 to 0। दैट इज हमारी लाइन प्रोवाइड होगी, हमारी लेयर है वाली। अगर मैं कहूँ आपसे लाइन हमारी प्रोवाइड कैसे होगी, यहाँ पे प्रोवाइड होगी 200 100 200 100। सिंस हमारा 0 0 इनिशियलाइज करा है तो ये हमारा 0,0 ये पॉइंट है जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ था, वहीं पे जाके हमारा एंड हुआ। तो हम कह रहे हैं ये हमारा क्लोजिंग भी है, यही हमारा एंडिंग है। हम कह रहे हैं हमारा स्टार्टिंग है, ये हमारा एंडिंग है। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट्स आवर मूव 2 में हम ये प्रोवाइड कराएंगे। लाइन 2 में हमने प्रोवाइड कराया 200 एंड 100 लाइन है, देन हमने स्ट्रोक प्रोवाइड कराया। स्ट्रोक का मीन्स यही है जो हमारा मूव 2 है, यहाँ से स्टार्टिंग थी वहीं पर हमारी एंडिंग हो गई। नेक्स्ट अगर हम माई कैनवास 3 की बात करें, हमने सिमिलर इसमें यही चीज़ प्रोवाइड करी। देन आप देख सकते हैं हमने बिगिन पाथ प्रोवाइड कराया है। बिगिन पाथ एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी इनबिल्ट अपने अंदर प्रोवाइड करा रहा है ताकि वो एक सर्कल प्रोवाइड करा सके। एंड आर्ट में हमने प्रोवाइड कराया है 95 15 40 0। देन इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे 2 पाई। 2 पाई का मीन्स क्या है, यहाँ पे जब भी आप एक सर्कमफ्रेंस प्रोवाइड कराते हैं तो आप प्रोवाइड कराते हैं 2 पाई। या 2 पाई आर के अंदर आप क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोवाइड कराएंगे इसका रेडियस, डायमीटर एंड जो आपका सेंट्रॉइड होता है उसके सभी एंगल्स प्रोवाइड कराने के बाद आपको एक आर्क प्रोवाइड होगा। सो दिस इज हाउ। एंड CTX डॉट स्ट्रोक प्रोवाइड कराने इसलिए कंपलसरी है बिकॉज जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बंद कराएंगे उसका जब एक रेस्पेक्टिव आउटपुट आएगा वो CTX डॉट स्ट्रोक से ही आएगा। नेक्स्ट इज अब आप देख सकते हैं हमने सिमिलरली फॉन्ट को प्रोवाइड कराया जिसमें हमने 30 पिक्सल का फॉन्ट प्रोवाइड कराया विद उसका टेक्स्ट फॉर्मेट क्या है वो एरियल। एंड यहाँ पे CTX डॉट फिल टेक्स्ट पे हमने प्रोवाइड कराया हेलो वर्ल्ड 10,
50, हेलो वर्ल्ड 10, 50 का मीन्स यहाँ पे क्या है? दिस इज द बॉर्डर एंड जो इनर बॉर्डर होता है जो प्रोवाइड कराएगा हमारे हेलो वर्ल्ड का। नेक्स्ट ईयर इज अनदर कैनवास वी हैव प्रोवाइडेड हियर। हैव अ लुक हियर, कैनवास 6 की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम प्रोवाइड क्या करा रहे हैं? प्रोवाइड करा रहे हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीन्स यहाँ पे क्या है? हमने यहाँ पे कलर प्रोवाइड करा है, दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग रेड कलर देगा एंड फ्रॉम द एंड हमें वाइट कलर देगा। दैट इज जो मिक्सिंग कलर होते हैं उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर। ग्रेडियंट का मीन्स एक वो शेडिंग पार्ट है जो हमें प्रोवाइड कराता है। दैट इज अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इस पर्टिकुलर कलर का, हेयर है वाला, ये जो हमारा मिक्सिंग कलर है, अगर मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ दिस वन, सो आप देख सकते हैं इसमें हमारी डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड हो रहे हैं। यही चीज़ अगर मैं अपना कैनवास के अंदर प्रोवाइड करा दूँ, कैनवास के अंदर प्रोवाइड कराने पर ही हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? दैट इज हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करा रहा है हमारे सिंगल कलर को एज ए मल्टीपल कलर। सो दिस इज व्हाट द ग्रेडियंट इज। देयर इज अनदर प्रोग्राम आई हैव प्रोवाइडेड हियर। यहाँ पे मैंने एक प्रोवाइड कराया है अपना कैनवास एंड उस कैनवास के अंदर मैंने क्या प्रोवाइड कराया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर प्रोवाइड कराया है, उसके अंदर मैंने प्रोवाइड कराई है एक इमेज। या हम कह रहे हैं हमने इससे पहले इमेज प्रोवाइड कराई है अनदर कैनवास के अंदर। हमने जो हमारी कैनवास है उसका रेफरेंस प्रोवाइड कराया है जिसमें हमारी आईडी प्रोवाइड है। दैट इज़ ये हमारा जो कैनवास हम इसमें ड्रॉ करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो जो थिंग्स है हम इसको क्लियरली आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे एंड आई होप अगर जो भी इसे कम्प्लीटली वॉच करेगा तभी उसे आगे तक समझ में आएगा। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल, दैट इज सारांश टेक्नोलॉजी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।